विकास मानी राजनीति के हुए शिकार, अब गढ़वा से मानी लड़ाई में चुनाव किया ऐलान। गया जिला के कन्या विवाह एवं सोसाइटी के प्रधान खजाना के सचिव विकास कुमार मानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कन्या विवाह एवं सोसाइटी के बैनर तले पिछले 15 वर्षों से बिहार एवं झारखंड में काम कर रही है। हजार कन्याओं को शादी कराया है, गरीब असहाय की मदद किया एवं रोजगार दिया गया। साथ साथ समाज के बुराइयों को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या पर रोक, बाल विवाह पर, दहेज प्रथा पर अंकुश आदि पर काम करती है। इसी बीच पिछले 2 महीने में झारखंड के गढ़वा में विकास मानी द्वारा जगमगा गढ़वा अभियान चलाकर सोलर स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई, कंबल वितरण कार्य कराया जा रहा था। आपको बता दें कि झारखंड में नगर परिषद का चुनाव होना है। विकास मानी के कार्यों को देखते हुए सत्ता के लोभियों एवं भावी प्रत्याशियों को ऐसा लग रहा है कि विकास मानी चुनाव न लड़ जाए, इसलिए विकास मानी को चुनाव लड़ने से पहले ही रोक दिया जाए। पहले विकास मानी पर महिलाओं से यौन शोषण का आरोप लगाकर केस कराया गया था। बाद में एक यूट्यूबर विकास राव के साथ साजिश कर विकास मानी पर आरोप लगाकर केस कर दिया गया जाता है। विकास मानी पीसी कर गढ़वा जिला प्रशासन को न्याय का गुहार लगाते हुए दोषी और षड्यंत्रकारियों को कार्रवाई करने की मांग करती है। और अब विकास मानी गढ़वा नगर परिषद का चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जितने मेरे साथ साजिश की जा रही है, उतना राजनीतिक पकड़ बढ़ा रही है। उन्होंने कहा था गढ़वा जनता सब समझ रही है। कन्या विवाह विकास सोसाइटी के द्वारा प्रधान कार्यालय गया में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, जिसमें मुख्य उद्देश्य यह है कि आज कन्या विवाह विकास सोसाइटी विगत 15 वर्षों से इसी बिहार राज्य के गया की पावन भूमि से शुभारंभ हुई थी। और संस्था का मुख्य उद्देश्य हम लोगों का रहा है दहेज प्रथा, बाल विवाह, भ्रूण हत्या को बहिष्कार करना, अनाथ, गरीब, असहाय बेटियों के विवाह के समय उनकी सहायता प्रदान करना, या जिनके माता पिता अपनी बेटी की विवाह नहीं कर पाते हैं, उसमें उनका सामूहिक विवाह में सम्मिलित कराकर उनका विवाह कराना। और विगत 15 वर्षों से कई हजार हम लोग बेटियों का विवाह कराया, कई हम लोग लड़कियों का शिक्षा से संबंधित सहयोग करने का काम किया, बीमारी में मदद करने का काम किया। लेकिन आज विगत 1-1.5 महीने से कन्या विवाह विकास सोसाइटी एक नया लक्ष्य लेकर के आई थी, जिसमें था हम लोगों का स्वच्छ भारत मिशन विकास गढ़वा और जगमग प्रांत गढ़वा, जो ये झारखंड राज्य के गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है, जहां मेरा जन्मभूमि है। और मैं अपने जन्मभूमि को आज विगत 1 साल पहले भी वहां के हमारे कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा मैंने ये मांग किया था कि सर मुझे एक मौका दिया जाए 90 दिन के लिए, जो मैं अपने स्वच्छ भारत के मिशन के अभियान को सफल करने के लिए हम गढ़वा को चमकाना चाह रहे हैं। तो उन उद्देश्य से हम कार्यपालक पदाधिकारी से हम बात की थी, तो कार्यपालक पदाधिकारी हमको एक लेटर दिए थे, लेकिन उसमें सम्मिलित होने की बात बोले थे। और मैं बोला था कि मुझे सम्मिलित नहीं, भागीदारी नहीं, मुझे जिम्मेदारी चाहिए थी, और वो भागीदारी दे रहे थे। तो उस स्थिति में मैंने अपने संस्था के द्वारा गढ़वा नगर परिषद के तमाम जितने भी हमारे जनता है, जितने भी हमारे माताएं बहने हैं, जितना हमारा घर और दुकानदार है, सभी लोगों के लिए मैं स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत सफाई का कार्यक्रम शुरू कर दिया। जो वार्ड के हर एक वार्ड के गली गली में लाइट और गली गली में सफाई एवं गली गली में जो भी समस्याएं आ रही है, उसके लिए हम लोगों ने एक समस्या समाधान केंद्र का शुभारंभ किया, जिसमें कि तमाम जनताओं का जो भी समस्या का समाधान के लिए लेकर आता है, हम लोग के द्वारा उसमें समाधान किया जाता है। लेकिन अभी 1 हफ्ता पहले एक यूट्यूबर के द्वारा मुझे हमारे ऊपर एक ब्लेम लगाया गया किसी महिला से कि शोषण का है, और बहुत तरह का ब्लेम लगाया गया, जिसमें कि पैसा भी फर्जी वगैरह है। लेकिन जो विकास साहब के द्वारा मेरा जो न्यूज चलाया जा रहा है, और जो बाहर के जो यूट्यूब चैनल वाले जो उसके केवल पिटाई का वीडियो या उसके द्वारा बोला हुआ वीडियो लगा करके और डायरेक्ट हमारे संस्था को टारगेट कर रहे हैं, बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो लोग संस्था के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करें कि संस्था अभी तक क्या किया है, संस्था कितने लोगों को सेवा किया, कितने लोगों को विवाह कराया, कितनी बेटियों का डोली उठाने का काम किया। एक छोटा सा यूट्यूबर जिसका कोई नाम नहीं, या एक मूर्ति चोर का बेटा जिसके बात पर जो है कि ब्लेम लगाकर पर एक इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम करने चला है, तो मैं आप तमाम मीडियाओं से अनुरोध करना चाहता हूं, या जो यूट्यूब चैनल वाले हैं, कि इसकी तहकीकात गढ़वा प्रशासन कर रही है। और मुझे पूर्ण भरोसा हमारे गढ़वा प्रशासन के ऊपर है, क्योंकि आज तक कभी मैंने कोर्ट, कानून, कचहरी, सब केस फौजदारी में रहा नहीं है, इसलिए हमने अभी तक कहीं कुछ दौड़ा नहीं है। लेकिन स्थानीय जो हमारे यहाँ के डीएसपी साहब है, थाना प्रभारी महोदय है, उन लोगों से हमारी बात हुई है, तो उन लोगों के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि विकास जी, हम लोगों को पता है कि यह केस फॉल्स है, लेकिन हम लोगों की किसी मजबूरी में यह केस को करना पड़ा है, लेकिन आप चिंता न करें, जांच चल रही है। और मुझे भी भरोसा है कि जांच के दौरान जो उचित न्याय उन लोगों का आएगा, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ।
ऐसा क्या था आया कि मजबूरी आ गया जो थाना प्रभारी एफआईआर कर ली? अब पता नहीं, दिन रात उनके सामने रह रहे हैं, देख भी रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर एफआईआर होगी, तो एफआईआर होने से पहले मैं बात किया था थाना प्रभारी से। हम बोले कि सर बताइए, जिसका कोई मतलब नहीं है, 9 महीना पहले का ये घटना बता रही है, 1 साल पहले हमारे यहाँ से कहानी छोड़ चुकी है, उसके बाद भी एफआईआर कर रही है और एफआईआर हो जा रहा है मेरे ऊपर। तो कह रहे हैं कि छोड़िए विकास जी, हो जाने दीजिए, से नाम हटा देंगे, केस फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि तो गलत हो जाएगा। आखिर मेरे नाम पर आज तक एफआईआर नहीं दिख रहा है, अगर ये एफआईआर दिख गया तो फिर नाम दिखने लगेगा। लेकिन हमारे पदाधिकारियों का कहना था कि नहीं, जब केस फॉल्स हो जाता है तो नाम नहीं दिखता है। ऐसा वहाँ के सारे पत्रकारों को बिकाऊ कहना, और आप गढ़वा से ही है, क्या लगता है कि गढ़वा के सारे पत्रकार बिकाऊ? नहीं नहीं, देखिए ऐसी बात है कि वो असल में खुद को मीडिया तो बोल दिया है, लेकिन मीडिया तो है नहीं। अगर वो मीडिया बोला होता या मीडिया होता तो बताइए कि शहर में इतने प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यूट्यूबर वाले हमारे भाई हैं, तो क्या सब विकास माली कहीं कैसी है? हमारे ऐसा तो नहीं है, लेकिन उसके जो चैनल है यूट्यूब का, उसमें एक भी सोशल कोई मीडिया का ऐड नहीं चला है। कोई भी सोशल पदाधिकारी का, सरकारी या गैर सरकारी, किसी भी तरह का सामाजिक होता है ना खबर चला है जिससे जनता को या जनप्रतिनिधि को या प्रशासन को कुछ मुद्दा मिले, लेकिन उसके चैनल में केवल ऐड था। वो तो विकास माली को बर्बाद करने के लिए टारगेट बनाया गया, इसलिए उसको लॉन्च किया गया कि बाबू तुमको हम हर महीने 15,000 20,000 महीना देते हैं, जो तुम वीडियो बनाने का काम करते हो, एडिटिंग का काम करते हो, नौकरी नहीं मिल रहा है, इससे अच्छा है कि विकास माली 70 80 100 150 आदमी को रोजगार दे करके और अपने नाम बटोर रहा है, तो तुम मेरे 20,000 रुपया से उसके पूरे नाम को खराब कर दो। ये हमारे वहां के एक प्रत्याशी है, भावी प्रत्याशी हमारा दौलत सोनी, अपने आप को भावी प्रत्याशी अध्यक्ष बोलते हैं, उनके द्वारा ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। क्योंकि ये लड़का बोला कि हम दौलत सोनी को पहचानते नहीं है, और ये सारा वीडियो उसके चैनल पे, उसमें दौलत सोनी के साथ उनका ऐड बनाया हुआ वीडियो दिखा है कि मेरे दौलत भैया है। दौलत भाई के द्वारा बोला जा रहा है कि मेरे जने छोटे अनुज है, हनुमान है, तो आज वही हनुमान वो कुछ में पेट्रोल डाल करके और लंका में आग लगाने के लिए। से आप डर जाएंगे और चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अब जब जनता मुझे बोल दी है कि जनता मुझे बुलाई है कि नहीं विकास भाई आपको पीछे नहीं आना है, हम तमाम गढ़वा की जनता आपके साथ है, कि आपकी छवि को बर्बाद करने का जो प्रयास किया गया उन लोगों के द्वारा, इसकी जवाब तमाम गढ़वा की जनता देगी। आप बेफिक्र उठाइए और मैं अब चुनाव लड़ूंगा। आपके संस्था में लगभग कितनी महिलाएं कार्य कर रही हैं, और क्या कभी किसी ने कोई इस तरह का आरोप आप पर लगाया है? अब देखिए, उसका तो सिर्फ एक विकास साहू का ऑडियो के द्वारा, अपने यूट्यूबर के द्वारा मुझे बदनाम कर दिया गया, लेकिन अब मेरे द्वारा जो मेरे पक्ष से जितनी जनता है या जिन गरीब माता बेटियों को मैंने विवाह कराया है, उनके माता पिता का बाइक अभी जा रहा है, सब गया हुआ है, उन बेटियों के घर पे गए हुए हैं हमारे कार्यकर्ता, जिन बेटियों को मैंने विवाह करा के विदाई कराया है। अब जो उस विकास साहू के द्वारा आरोप लगाया गया है कि हम कन्या विवाह के नाम पर पैसा वसूलते हैं, सामूहिक विवाह के नाम पर किसी का विवाह नहीं कराते हैं, विवाह कराते हैं तो सम्मान नहीं देते हैं। तो अगर हम विवाह नहीं कराते या किसी को सरकार से पैसा लेकर के अगर हम लोग इस तरह का गलत काम किए होते तो आज तक मेरे ऊपर भी जांच आ गई होती। आज तक में हमने सरकार से पैसा लिया है और न सरकार के लिए कोई काम किया है, हमने काम किया है जनता के लिए, और जो भी हमने पैसा लिया है वो जनता से लेने का काम किया है। तो जनता एफआईआर करे ना, और जनता प्रूफ करे कि हाँ मेरे साथ ठगी करने का काम किया है। अगर इसमें एफआईआर करती है जनता मेरे ऊपर और साबित कर देती है कि ठगी किए, तो हम मानने के तैयार है। लेकिन मैं आप तमाम चैनलों से एक और चीज बात बोलना चाहूंगा कि आज की डेट में हमारी ही संस्था के पदाधिकारी या हमारी ही संस्था के कार्यकर्ता जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरे साथ रहे हैं, उन्हीं लोग के द्वारा भी इस तरह का कार्य किया जा रहा है जो मुझे मेरे पास से हट गए या हमारे पास से काम छोड़ दिए। अब वो जाकर के विकास कुमार माली के नाम पे या कन्या युवा विकास सोसाइटी के नाम पे पैसा उठा ले रहे हैं। लेकिन पैसा जो उठा रहे हैं, मैं तमाम जनता से भी अनुरोध करना चाहूंगा, प्रशासन से भी करना चाहूंगा कि इस तरह की घटनाएं अगर हो रही है तो जिनके द्वारा किया जा रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। ये नहीं कि हमारे साथ पूर्व में काम करता था, पूर्व में हमारे साथ ये रहता था और ये अगर गलत कर दिया तो उसकी सजा विकास कुमार माली को दिया जाए। ऐसा नहीं है। आप मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर इस तरह कार्य करता है, अगर कोई मेरे साथ रहने वाला व्यक्ति भी अगर कर रहा है तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए, सजा दीजिए, मैं तैयार हूँ। इतना षड्यंत्र हो गया, आपने क्या किया अभी तक? मैंने कहीं कुछ नहीं किया है, सिर्फ थाना में आवेदन दिया हूँ, बाकी मैं किसी पदाधिकारी के पास नहीं गया था। मैं अपनी बात वहाँ के हमारे स्थानीय मंत्री जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन लोगों के सामने मैंने संपर्क किया। हमारे बड़े भाई मिथिलेश भैया जी हैं जो पूर्व मंत्री हैं, उनके सामने जब ये बात बताया तो सारी बात उनको भी बता दी गई थी। तो उन्होंने भी थाना को बताया थे कि भाई ये गलत है, तो उनको रद्द किया जाए। फिर हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय हैं, उनके पास में हम गए थे कि भाई इस तरह की कोई जांच करा लिया जाए। जांच में अगर हमारी कहीं भी संलिप्तता पाई जाएगी
तो मुझे भी दोनों अगर कानून के अंतर्गत जेल जाना पड़ेगा तो मैं तैयार हूं जेल जाने के लिए। लेकिन जो षड्यंत्र रच करके जो मुझे परेशान कर रहे हैं सारे लोग, मैं चाहूंगा जिला प्रशासन से, आप तमाम मीडियाओं से, कि इसकी विस्तार लोगों को दिखाया जाए कि जो बड़े मीडिया या बड़े अपने आप को यूट्यूब चैनल के द्वारा जो मुझे अपने बदनाम करने का जो साजिश रच रहे हैं, तो लोगों को ये पारदर्शिता दिख जाए कि विकास साहू और हम दोनों में फर्क क्या है। अपनी किसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा करके आवेदन दिए हैं? देखिए वो तो दोनों तो 103 शुरू से चल रहा है। जिस दिन FIR हुआ है, पहली घटना में ये चारों षड्यंत्र है, इसका प्रूफ आ चुका है। अपने आप में लोग साबित भी कर चुके हैं कि मैं बाद में पहुंचा, मैं पहले पहुंचा, लोग एक दूसरे में संपर्क बना चुके हैं। अब ये प्रशासन अगर वह के चाहेंगे तो एकदम सब क्लियर आ जाएगा कि घटना कहाँ रचा गया, किसके द्वारा रचा गया और कब ये घटना कराया गया। क्या आपको धमकी भरे कॉल भी आ रहे हैं? बहुत जगह से धमकी भरी कॉल आ रही है, कभी बजरंग दल से आ रही है, कभी कोई दल के नाम से आ रहा है, मतलब वो दल के नाम से आ रहा है। क्या बजरंग दल गढ़वा में नहीं थे? अगर बजरंग दल को खराब लगती या भी खराब लगती तो हम गढ़वा में थे। स्थानीय लोग क्यों इसको सपोर्ट कर रहे हैं? जो लोग कर रहे हैं केवल ऑनलाइन आकर के कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल से कर रहे हैं। स्थानीय सब प्रशासन, जनता, ये सब बिक गए। इसके वजह में सारे जनता खराब है, प्रशासन खराब है, मीडिया खराब है। केवल वो सही है जो इसको बाहर के लोग यूट्यूबर फॉलो मीडिया की पिटाया है। आज तक इतना बड़ा मर्डर हुआ, इतना हाईलाइट नहीं होता है मामला। बेटा थोड़ा सा गिर के हाथ तोड़ लिया होगा या किसी से मार पिटवा के खुद को भी किया होगा, हम नहीं कह रहे हैं। आज इसका फ्लेवर इतना हुआ कि हमारे प्रशासन सोया हुआ है, झारखंड सरकार सोया हुआ है। बताइए इस तरह का तो बात आपने आवेदन दिया है, FIR बनी है? तो हम जो FIR दिए, आवेदन दिए उसमें FIR नहीं हुआ था। उसमें हमारे थाना प्रभारी बोले कि उस आवेदन को FIR में समा हो सकता है अधिकारी। अब बताइए, देखिए आवेदन में क्या लिखा हुआ है। या तो हम मरा जाएंगे या तो उस लड़का को कोई गलती से यूज कर लेगा मेरे नाम पे, तो अभी लड़ाई चल रहा है दोनों में, विकास मालिक विकास साहू को हत्या कर दो और उसको बिक दो, ऐसे कर दो, फंसेगा विकास मालिक। लेकिन ये प्रशासन से मैं आग्रह किया था 3 दिन पहले कि सर जब तक एक मामला निर्भय नहीं हो जाता है, आप विकास साहू को अपने पास बुला करके रख लीजिए, क्योंकि उसके जान को खतरा है। वो अपने आप को बताता चल रहा है कि मेरे जान को खतरा है। तो जब खतरा है तो ऑनलाइन आकर क्यों बोल रहे? सच्चा थाने को एथी में आ जाए। इस हमको जान के अगर मेरा खतरा रहता तो हम तो खुद जाकर बैठ जाते कि भैया हम यहाँ रहेंगे ना हिलेंगे। तो मेरे में अगर जड़ से जो खतरा है तो प्रशासन कम से कम अपने अंदर रख ले उसको, और जब तक जांच ना हो उसके बाद उसको छोड़ दो। कितना दिन से ये मामला चल रहा है? हमको लगता है हफ्ता 10 दिन हो गया ये मामला। ठीक है, परिचय देंगे पूरा अपना। मेरा नाम विकास माली है और मैं कन्या विकास सोसाइटी का सचिव हूँ।